श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 10 समझ रहे हैं। कल हमने थोड़ा सा समझा था, उसी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। श्लोक संख्या 10 मेरे पीछे दोहराएंगे। योगी युंजित सततात्मा, योगी युंजित सततम, योगी युंजित सततम, आत्मानं एकाकी चित्तात्मा, निराशीर अपरिग्रहः। योगी युंजित सततम, आत्मानं रहस्य स्थितः, एकाकी चित्तात्मा, निराशीर अपरिग्रहः। आप में से उच्चारण कीजिए डिवोटीज, आप सभी लोग उच्चारण कीजिए एक साथ। ऑनलाइन जो डिवोटीज हैं वो उच्चारण कर सकते हैं। कौन करेंगे? करूं प्रभु जी? कोई भी एक डिवोटी आप में से? मैं करूं प्रभु जी? कीजिए, आप में से एक डिवोटी कीजिए। योगी युंजीत सततात्मा, आत्मानं रहसि स्थितः, एकाकी यत चित्तात्मा, निराशीर परिग्रहः। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराएंगे सभी भक्त लोग। योगी को चाहिए कि माइक म्यूट रखना है महेश जी। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यही महत्वपूर्ण जो श्लोक में हम देख रहे हैं, और ये श्लोक में खास करके जो अष्टांग योगी है उसके बारे में बताया जा रहा है, और इसी की श्रील प्रभुपाद जी ने क्या की है? भक्ति परक व्याख्या। तो हम समझ रहे हैं इस श्लोक में सबसे पहली जो लाइन थी वो हमने कल भी समझी थी कि अपने शरीर को, मन को और आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना। और वो कैसे लगा सकते हैं? जो हम पहले भी समझ चुके हैं। शरीर मतलब क्या हो गया? शरीर किससे बना हुआ होता है स्वाति माता जी? शरीर किससे बना हुआ है? 5 तत्वों से प्रभु जी। पंच तत्वों से, ठीक है। और उसमें और क्या होते हैं? जैसे कि इंद्रिया होती है, राइट? तो शरीर इंद्रियों से बना हुआ, इंद्रियों से निर्मित है। तो अगर हम शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है तो किसको लगाना है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। मन को कैसे लगाएंगे स्वाति माता जी? इंद्रियों को वश में करके प्रभु जी। इंद्रियों को वश में करके। मन को कैसे करते हैं? बीच में आपकी आवाज स्टॉप हो गई थी। हमने वाईफाई स्विच ओवर कर दिया था, इसलिए बता सकते हैं। मन को कैसे लगाएंगे? मन को प्रशिक्षित करके, चैंटिंग करके प्रभु जी, चैंटिंग करके, भगवान के नाम का जप करके। और बुद्धि को भगवत गीता या भगवतम पढ़ के, या भगवत गीता और भागवतम आदि के ज्ञान से हम अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। तो सबसे पहला तो था आत्मानम। आत्मानम शब्द का अर्थ 3 तरह से बता दिया है। आत्मा मतलब शरीर, आत्मा मतलब मन, आत्मा मतलब बुद्धि और आत्मा मतलब आत्मा।
तो ये सबको हमें किस में लगाना है? भगवान की सेवा में लगाना है। फिर कहा है एकांत वास में रहना, एकांत स्थान में रहना, अर्थात कि ऐसे स्थान पर रहना जब आप चैंटिंग कर रहे हैं या योगा अभ्यास कर रहे हैं, जब माइंड आपका इधर उधर डाइवर्ट ना हो, आपको विषय की वस्तुएं जो है, ऑब्जेक्ट है, सेंस ऑब्जेक्ट, वो आपको इधर उधर ना घुमाए। बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करना। बड़ी सावधानी से मतलब क्या है? जानबूझ के थोड़ा सा उसको ध्यान रखना होगा कि अब मेरा मन अगर इधर उधर जा रहा है, इंद्रिय विषय आकर्षित कर रहे हैं, तो उस मन को हमें सावधानी से नियंत्रित करना होगा, कंट्रोल करना होगा। कल भी हमने समझा था। नेक्स्ट, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। आकांक्षाएं मतलब क्या होता है? इच्छा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है संग्रह भाव। संग्रह का भाव क्या होता है? कल हमने समझा था संग्रह भाव सब इकट्ठा करना प्रभु। यस, इकट्ठा करना, संग्रह करना, राइट, इकट्ठा करते रहते हैं हम। तो संग्रह भाव हम सभी के अंदर पूरी तरह से ये भाव पूरा भरा हुआ है। संग्रह भाव हमारे अंदर पूरी तरह से भरा हुआ है। इसी कारण से हम पूरी दुनिया में सारे लोग अधिक से अधिक काम करते रहते हैं, बोल और संग्रह करना है, और संग्रह करना है। और कल भी हमने समझा था, गुजराती में बोलने का प्रयास किया था, 7 पीढ़ी माटे भेगू करवो छे, तो उस प्रकार से 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करना है, उतना जो इकट्ठा करना है। बोले मेरे आगे आने वाली पीढ़ियों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक आदमी से तो वास्तव में ऐसा पूछा गया कि आप इतना दुखी क्यों रहते हैं आजकल थोड़ा? बोले मैं आजकल कैलकुलेट कर रहा था, आने वाली जो पीढ़ी है वो ज्यादा खर्चे वाली पीढ़ी है, और उसमें मेरी एक पीढ़ी के लिए तो मैंने इकट्ठा कर लिया है, दूसरी का भी हो जाएगा, तीसरी का मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं क्या करूं, उसके लिए टेंशन में हूं, कि उस टाइम खर्चा कितना होगा कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो कितना इकट्ठा करूं थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। तो ये संग्रह भावना हम सबके अंदर रहती है। कहा जाता है कि मनुष्य और चिड़िया अगर दोनों को सड़क पर कुछ दाना छोड़ दिए हैं, कुछ खाने का आइटम छोड़ दिया, तो चिड़िया कितना लेके जाएगी? 1 बार के लिए, 2 बार के लिए मैक्सिमम इतना इकट्ठा करके लेके जा सकती है। मनुष्य को बोला जाए कि कुछ पड़ा हुआ है उसको लेके जाना है, तो जैसे जितना अधिक हो सकता है उतना वो इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। प्रभु जी लॉकडाउन में ऐसा ही किया था सब लोगों ने। संग्रह भाव लॉकडाउन में अच्छे से दिखा था वो। ठीक है, अब हम तात्पर्य का जो एक भाग हमने समझा था उसके आगे समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य में हमने 2 पैराग्राफ कर लिए थे, राइट? डिवोटीज क्या कहते हैं? तात्पर्य में 2 पैराग्राफ कर लिए थे। हाँ, यस, एक ही किया था। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों तक, ऑनलाइन डिवोटीज? हाँ जी, हाँ प्रभु जी। ठीक है, प्रभु जी 2 किया था, तीसरा फिर स्टार्ट। ठीक है, अब हम तीसरा शुरू करेंगे, उससे पहले दोनों को आपको थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा देते हैं। भगवत गीता अष्टांग योग भगवान कृष्ण बता रहे, लेकिन होता क्या, अष्टांग योग को समझना इतना सरल नहीं है, तो उसी की क्या की गई है यहाँ पर? भक्ति परक व्याख्या की गई है। अब 3 बातें होती है। सबसे पहला क्या होता है? टॉप मोस्ट योग कौन सा होता है? भक्ति योग। उसके बाद में अष्टांग योग, उसके बाद में ज्ञान योग। तो अष्टांग योगी भी योगी है, ज्ञान योगी भी योगी है, भक्ति योगी भी योगी है। आज फिर से आप टेबल बना लीजिए, लिख लीजिए, और परमानेंटली उसको हमेशा रखना है। ऐसी जगह पे लिखना है जब भी उपयोग करना हो तो तुरंत आप देख सके वहां पर। ठीक है, टॉपिक लिख लीजिए, भगवान का साक्षात्कार, टॉप में भगवान का साक्षात्कार। ठीक है, उसके नीचे लिख लीजिए ब्रह्म, थोड़ा सा लेफ्ट में लिखिएगा, फिर उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के परमात्मा, और उसके नीचे भगवान। ठीक है, अब उसी ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के आगे आपको लिखना है
3-4 कॉलम बनेंगे। ठीक है, पहले कॉलम में लिख लीजिए ब्रह्म के आगे ज्ञान योगी, परमात्मा के आगे ध्यान योगी या अष्टांग योगी। ज्ञान योगी क्या प्राप्त करता है? ब्रह्म। और अष्टांग योगी क्या प्राप्त करता है? परमात्मा। और उसके बाद में भक्ति योगी किसके सामने आएगा? भगवान के सामने। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म किसको मिलता है? जो ज्ञान योगी होता है। ब्रह्म मतलब भगवान का निराकार रूप। ठीक है, अब एक और आगे वाले कॉलम में लिख लीजिए ब्रह्म वाले व्यक्ति को ओनली सत का अनुभव होता है। सत, सत मतलब शाश्वत। भगवान को किस रूप में बोलते हैं हम? पूरा बोलेंगे तो सत, सच्चिद और आनंद। तो जो ज्ञान योगी है उसको तो कितना मिलेगा? मात्र सत का अनुभव होगा। कैसे? क्योंकि उसको क्या मिल जाता है? ब्रह्म। ब्रह्म मतलब निराकार रूप, और वो भी क्या है? भगवान का शाश्वत है। इसलिए उसको एकमात्र चीज का अनुभव होता है, वो है कि भगवान शाश्वत है। किसके माध्यम से? ब्रह्म के माध्यम से। ठीक है, दूसरे में लिख लीजिए परमात्मा वाले में उसको सत और चिद दोनों का अनुभव होता है। सत और चित दोनों का अनुभव होता है। ठीक है, परमात्मावादी को सत कि भगवान शाश्वत है, और दूसरा पूर्ण ज्ञान में है, दोनों का अनुभव होता है। और उसके बाद में तीसरा कौन आता है? भक्ति योगी। और भक्ति योगी को क्या अनुभव होगा? सत, चित और आनंद। तो बिना भक्ति के आनंद नहीं है, ये बात समझ लेना। भक्ति बिना आनंद, वैसे भक्ति माता जी चली गई है, आनंद कैसे होगा मालूम नहीं। सूरत में, मुंबई में जहाँ आए हुए, वहां पर अभी भक्ति माता जी जो मेरी क्लास अटेंड करते हैं वो भी थे, उनको भी सूरत निकलना था। तो हम सोच रहे कि अभी वो निकल गए तो आनंद कैसे होगा। तो भक्ति बिना आनंद नहीं है। और आनंद मात्र किसमें होता है? बोलिए। मात्र भक्ति में आनंद होता है, बाकी किसी में आनंद नहीं होता है। ज्ञान योगी को भी आनंद नहीं मिलता है, अष्टांग योगी को भी आनंद नहीं मिलता। आनंद मात्र किसको मिलता है? भक्ति योगी को मिलता है। इसको कैसे होता है उसको हम समझेंगे। एक और बात लिख लीजिए लास्ट वाले कॉलम में, ब्रह्म का साक्षात्कार, जो ब्रह्म वाली उसमें लाइन में लिख लीजिए अपूर्ण साक्षात्कार या आंशिक साक्षात्कार। अपूर्ण या आंशिक साक्षात्कार। ठीक है, उसके बाद ब्रह्म परमात्मा वाली लाइन में लिख लीजिए बीच वाले को क्या बोलेंगे? या थोड़ा और साक्षात, एक तो अपूर्ण हो गया, एक पूर्ण हो गया, बीच में कुछ बोलना है तो क्या बोल? अल्प। अल्प। और क्या बोल सकते हैं? 80% साक्षात्कार। 80%। प्रभु जी मध्यम। मध्यम मध्यम से भी ऊपर है थोड़ा ये, मध्यम। तीन ही है ना, ये तो 3 है तो 50% तो बीच वो हो गया। मध्यम होगा प्रभु जी, मध्यम। सूक्ष्म बोल सकते हैं। हिंदी शब्द ढूंढना है, आप लोग बोलिए। टॉप लेवल। टॉप लेवल, टॉप लेवल तो आया नहीं अभी। पार्शियल। प्रभु जी मध्यम से ऊपर। प्रभु जी अधिक। ठीक है, थोड़ा अधिक लिख लीजिए। आंशिक और अधिक लिख लीजिए। अधिक साक्षात्कार। हरे कृष्ण कृष्ण। थोड़ा ज्यादा है, मतलब जैसे पहाड़ वाला एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ माता जी। प्रभु जी परमात्मा में ना? हाँ, परमात्मा में थोड़ा अधिक साक्षात्कार हो गया। और उसके बाद में लास्ट वाला, हाँ आंशिक से अधिक ऐसे लिखे प्रभु जी? हाँ, आंशिक से अधिक लिख सकते हैं और पूर्ण से थोड़ा कम लिख सकते हैं। हरे राम राम। प्रभु जी कौन बोल रहा है हरे कृष्ण। बीच में? बीच में किसी की वॉइस आ रही है? हरे कृष्ण, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, कुछ लोगों का चैंटिंग कर रहा है कोई प्रभु जी। महेश जी, आपका माइक क्यों ऑन हो जाता है बार बार? ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब लास्ट में क्या आ गया? भगवान। और भगवान में साक्षात्कार को क्या लिखेंगे?
पूर्ण साक्षात्कार, क्योंकि उसने क्या 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 साक्षात्कार कर लिया, ब्रह्म का भी, परमात्मा का भी और भगवान का भी, या सत का भी, चित्त का भी और आनंद का भी, ये पूर्ण साक्षात्कार। अब इसके लिए उदाहरण भी लिख लीजिए। उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है, वो क्या है, पहाड़ का उदाहरण। तो ब्रह्म के आगे उदाहरण में लिख लीजिए, पहाड़ को दूर से देखना। आप उसको सेट कीजिए आपके पेपर में, कैसे करेंगे आप। पर ब्रह्म के आगे पहाड़ को दूर से देखना। परमात्मा के आगे पहाड़ को थोड़ा पास से देखना। और लास्ट में भगवान के आगे क्या लिखेंगे, पहाड़ को अंदर जाकर के देखना, पूर्ण ज्ञान। ठीक है। अब एक और उदाहरण मुझे रेखा माता जी इसमें कनेक्ट करेंगे। सूर्य का उदाहरण इसमें कैसे जुड़ेगा? सूर्य का उदाहरण सेम, ब्रह्म के लिए क्या होगा, परमात्मा के लिए क्या होगा और भगवान के लिए क्या होगा? प्रभु जी थांबो थांबो, तुम्हारा मित्र लोग का अच्छे। तो लिख लीजिए, आप में से बताइए माता, स्मिता माता जी बताइए। सूर्य का प्रकाश है वो, सूर्य का प्रकाश ब्रह्म के बराबर, ब्रह्म है, साक्षात्कार के हाँ, बराबर है। ब्रह्म दूसरा, सूर्य का गोला जो है सूर्य वो का ग्रह परमात्मा, वो परमात्मा हाँ साक्षात्कार वो के बराबर परमात्मा। है। और सूर्य के ऊपर विवस्वान है वो, विवस्वान जो वहां वो रहते हैं, भगवान किसके बराबर हो गया है? हाँ, भगवान के तो बराबर। लिख लीजिएगा, ब्रह्म साक्षात्कार में सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, और परमात्मा साक्षात्कार में क्या हो गया, सूर्य का ग्रह, और उसके बाद में भगवान के साक्षात्कार में सूर्य लोक पे रहने वाला व्यक्ति, क्या नाम है उसका माता जी? सूर्य लोक पे कौन रहता है? विवस्वान। अभी बताया, विवस्वान। ठीक है, गीता को ऊपर रख लीजिए, क्या रहता है? नेक्स्ट, अब हम ये आपको कल हमने समझा था, वो सारा का सारा उसका सार बता दिया आप सभी को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु जी, हाँ, वो ब्रह्म योगी का जरा वापस एक बार बता दो ना। ज्ञान योगी ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म के निराकार? आगे आ जाएगा ज्ञान योगी। निराकार रूप से अनुभव होता है, निराकार जो है उसको प्राप्त करता है ज्ञान योगी। ब्रह्म मतलब निराकार। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम अगला जो तात्पर्य है उसको पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हमने कल भी बताया था। ये जो कि वैराग्य है उससे संबंधित भी है। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण क्रियान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र भी स्थान नहीं होता, लेश मात्र भी स्थान नहीं। और हम सब के अंदर क्या है, मात्र परिग्रह का ही स्थान है। परिग्रह मतलब इकट्ठा करना। एक मेरा घर है वो सांता क्रूज में है, और एक जो है वो पुणे में बड़ा सा, सूरत में एक है, पुणे में फार्म हाउस है, राइट। तो ये क्या है, परिग्रह की भावना है। तो परिग्रह की भावना सब में पाई जाती है, पशु पक्षी जानवर। लेकिन जो धीरे धीरे मनुष्य होता है उसमें भी परिग्रह की भावना पाई जाती है। और जो धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है, अर्थात जो अनासक्त हो जाता है, उसमें परिग्रह की भावना कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, क्योंकि जितना परिग्रह करेंगे उतना क्या करना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा। और उसके लिए क्या देना पड़ेगा, संभालने के लिए क्या देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा सबसे पहले। और टाइम देना पड़ेगा, और साथ साथ में और भी देना पड़ेगा कुछ, क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, देना पड़ता है, रोकड़ा, बड़ा रोकड़ा भी देना पड़ेगा।
कि मेंटेनेंस कितना है उसका, हाँ, उस पर एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है या कुछ जमा करा रखा है, उसमें पूरा ध्यान भी जाना पड़ता है, उसमें पैसा भी जाता है, उसमें अपना समय भी जाता है, ये सब चीजें हैं। जैसे माता जी लोगों को पूछा जाए कि अभी आपका इतना बड़ा घर है, घर थोड़ा छोटा होता तो सफाई में इजी रहता है ना, यस और नो? तो थोड़ा मेंटेनेंस में भारी पड़ जाता है। सब यस कर रहे हैं। नेक्स्ट, आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग से मतलब है अंदर की तरफ व्यक्ति है, जो बाहर से ज्यादा फैला हुआ नहीं है, आत्मा की तरफ उत्सर्ग, आत्मा की तरफ जो उन्मुख है, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। कृष्ण भावनामृत का लक्षण क्या है? रूप गोस्वामी ने, ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, पूरा का पूरा श्लोक मेरे पीछे दोहराएंगे, ठीक है? अनासक्तस्य विषयान् यथारम् अपि युञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यमुच्यते। प्रापंचितकया बुद्धिया हरि संबंधी न वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो इसमें दो परिभाषा बताइए, एक तो किसकी? युक्त वैराग्य की, और दूसरी फल्गु वैराग्य। तो हम में से हम सब लोग कौन से वैराग्य को प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास करने का? युक्त वैराग्य। तो आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम खास करके एक गृहस्थ जीवन में है या संसारिक जीवन में है, तो इस युक्त वैराग्य को समझना बहुत जरूरी है। तो रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत का लक्षण। अब बताइए, ये कहां पर, कौन सी किताब में लिखा हुआ है सारा? रूप गोस्वामी जी की भक्ति रसामृत सिंधु। हाँ, ये भी आपके किताब में लिखा हुआ, अनुवाद के बाद में लिखा हुआ। देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु, अनुवाद के लास्ट में मिला, राइट साइड के पेज पे, अनुवाद के बाद में, इसी श्लोक के अनुवाद के बाद। हाँ प्रभु जी, लिखा है ना? ठीक है। अब देखिए, समझते हैं, अच्छे से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोग इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न करते हैं। जब यस बोलिए आशिता जी। प्रभु जी, यहाँ पे लिखा है बिकॉज डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स सेल्फ एब्निगेशन। सेल्फ एब्निगेशन क्या होता है? जो आत्मोत्सर्ग बोला है ना, वन हु इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स आत्मा। यस, जो आत्मा की तरफ है। शरीर की तरफ होगा वो क्या करेगा? संग्रह करता रहेगा। जो आत्मा की तरफ है वो क्या करेगा? संग्रह करने में रुचि नहीं रखेगा। इसलिए लिखा लेश मात्र स्थान नहीं होता है। आत्मोत्सर्ग जो व्यक्ति है, ये बहुत बहुत मतलब क्या कहे, आसान नहीं है इसका पालन करना, कि इकट्ठा ना करे। माता जी, लोगों के तो आजकल घर में मास्क भी इतने इकट्ठे हो गए ड्रेस के अनुसार, अब क्या करें बताओ। आज पिंक पहन के जाना है तो पिंक का पिंक मास्क होना चाहिए, ब्लैक है तो ब्लैक मास्क होना चाहिए। वो भी छोड़िए, आज तक तो वो क्या क्या आ गए, मैं क्या बताऊं। बताया था एक बार, शायद बताया था, कुछ कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं कि कौन से लेंस होते हैं, एक होते हैं जस्ट ऐसी मतलब लेंस होते हैं वो, तो आंखों का कलर भी ड्रेस के अनुसार वो कर लेते हैं। कुछ कपड़ा ऐसा पहना तो वो लेंस ऐसे लगा लेंगे, कभी ये भी उसके अनुसार होना है, राइट? तो संग्रह, उसका भी अलग संग्रह है, उसका भी मेंटेनेंस है। घर में जूते, साड़ी, कपड़ा, उसका भी अलग मेंटेनेंस है कि नहीं? बहुत हो जाता है, और उसको कभी पहनते भी नहीं है। कुछ कुछ चीजें तो ऐसी है जो बस एक बार दो बार यूज किया होगा, उसको फिर भी परिग्रह संग्रह किया बस, राइट? जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रह तत्व से ऊपर स्थित रहता है। बहुत ही सुंदर बात कही गई है। मैं इसको एक बात से कहना चाहूंगा
हमने एक पॉइंट समझा था, आप में से कोई बताइए, इच्छा रहित, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इच्छा रहित होता है, क्या मतलब है इसका? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इच्छा रहित होता है, इच्छा शून्य होने से क्या मतलब है? थॉटलेस। मतलब उसने सारी इंद्रिया भगवान के सेवा में लगाई एक है, एक करके। यस, उसको बोलिए। फल की आशा नहीं होती, बट उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। नहीं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है तो उसके लिए फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें ये दे दो। और कोई? प्रभु जी मतलब एक एक करके। यस, बोलिए। इच्छा रहित होना, क्योंकि उसकी अपनी पर्सनल कोई इच्छा नहीं होती है, उसकी जो भी इच्छा होती है वो भगवान श्री बिल्कुल कृष्ण सही, के लिए ठीक है। अब म्यूट कर लीजिए, आप सबने सही उत्तर दिया। हरे कृष्णा। पूर्ण ज्ञान। जैसे कि कई बार लोग मेडिटेशन में जाते हैं, विपासना में जाते हैं, कई प्रकार इस प्रकार के संस्थाएं जहां पर अभ्यास करने के लिए जाते हैं, और बोला जाता है आपको यहाँ पर क्या होना है? थॉटलेस। थॉटलेस मतलब विचार नहीं होना है, बिल्कुल विचार शून्य। तो विचार शून्य होना संभव नहीं है, ये हम पहले भी समझा चुके हैं। तो विचार शून्य होने से क्या मतलब है? एक भक्ति योगी के लिए विचार शून्य होने से मतलब है खुद के लिए इच्छाएं नहीं करता है, खुद के लिए वो विचार नहीं करता है, इच्छा शून्य, खुद के लिए इच्छा नहीं करता है। तो किसके लिए करता है? भगवान कृष्ण के लिए। इच्छा तो होगी, लेकिन वो किसके लिए करेगा? कृष्ण के लिए करेगा। ठीक है। अब इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है, और आपको ये परिभाषा आपके क्विज में आएगी, इसलिए नोट करनी है। ठीक है। वास्तविक परिग्रह तत्व क्या है? वास्तविक परिग्रह क्या है? आपका प्रश्न होगा, वास्तविक परिग्रह क्या है? उत्तर होगा, किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार करना या एकत्रित करना। विनीता जी, समझ में आ रहा है? किसी वस्तु से आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित वस्तुओं को परिग्रह करना, इकट्ठा करना। वास्तविक परिग्रह क्या है? प्रश्न ये है, वास्तविक परिग्रह। उसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं आध्यात्मिक परिग्रह। ठीक है। आध्यात्मिक परिग्रह या वास्तविक परिग्रह। क्या परिभाषा लिखी? किसी वस्तु से आसक्त न होकर के कृष्ण के लिए वस्तुओं को परिग्रह करना, इकट्ठा करना। अब एक और परिभाषा में लिखेंगे लाइन में, कृष्ण से संबंधित, लिख लीजिए वास्तविक परिग्रह। कृष्ण से संबंधित आत्मा के उद्धार के लिए, कृष्ण से संबंधित आत्मा के उद्धार के लिए वस्तु, ज्ञान, धन, परिस्थितियां, संगति, आदि एकत्रित करना। समझ में आया? प्रभु जी लास्ट लाइन फिर से रिपीट करिए। वस्तु, धन, परिस्थितियां, ज्ञान, संगति, ज्ञान एकत्रित करना। सरल भाषा में समझ में आ गया? क्या समझे इसका मतलब माता जी? इकट्ठा तो करना है, लेकिन कौन सा इकट्ठा करना है? कृष्ण से संबंधित। और वो क्या करेगा? कृष्ण से संबंधित इकट्ठा करने वाला चीज हमारा, बोलिए, मैंने लिखवाया है पूनम गर्ग माता जी। यस, आत्मा के उद्धार के लिए कृष्ण से संबंधित अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना, ये वास्तविक संग्रह है,
वास्तविक परिग्रह है। ठीक है, पिछली वाली डेफिनेशन में हमने समझ लिया था, आसक्त नहीं। वो रिपीट करो ना प्रभु जी। आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए, और धीरे बोलो, आत्मा के उद्धार के लिए कृष्ण से संबंधित वस्तु, धन, ज्ञान, सामग्री, परिस्थितियां, संगति आदि का संग्रह करना। ठीक है प्रभु जी, परिस्थिति के बारे में थोड़ा बताएं। परिस्थिति को बोलेंगे वातावरण, साधारण भाषा में। जैसे कि परिस्थिति कौन सी है? हो अभी यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, अच्छा, तो उस परिस्थिति को क्या करना? स्वीकार करना, उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, जैसे अभी सारी माता जी टाइम निकाल के आए हैं, 2 बजे से ही बैठे हुए, शायद 1:30 बजे से बैठे हुए, और मैं लेट पहुंचा हूँ। मेरे को पूछे, प्रभु जी भूख लगी, अब क्या करें? आप आ रहे हो कि हम पहले खा लें? मैंने कहा आप पहले खा लीजिए, मेरा तो बहुत लेट हो चुका है। हरे कृष्णा। अब ये हो गया युक्त वैराग्य। कौन सा वैराग्य है ये? अपने लिए नहीं करना, कृष्ण के लिए करना, उसको क्या बोलेंगे? युक्त वैराग्य। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। और उस वैराग्य को क्या बोलते हैं? फल्गु कथ्यते। श्लोक में लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है? फल्गु कथ्यते। फल्गु मतलब क्या होता है? फल्गु मतलब झूठा वैराग्य। तिलकधारी माता जी, झूठा वैराग्य प्रभु जी। दिखावा, दिखावा, टेम्पररी, झूठा, मतलब झूठा। बिहार में एक नदी चलती है, कितनी बार बताएंगे उसको? नदी का उद्धार हो जाएगा। बोले गीता की क्लास में इतनी बार मेरा नाम। फल्गु नदी गया में प्रभु जी, गया में। गया बिहार में नहीं है? हाँ, बिहार में ही है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो एक नदी चलती है, उसका नाम है फल्गु नदी। ऊपर से तो क्या दिखता है वो? ऊपर से क्या दिखता है? यस, ऊपर से रेत दिखती है, रास्ता दिखता है, पर नीचे क्या है उसके? पानी। तो ऐसे वैरागी जो क्या कहते हैं? कृष्ण से संबंधित वस्तुओं को, मतलब बिना जाने कि ये कृष्ण की सेवा में उपयोग हो सकती है, और उसको क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। उसको क्या कहेंगे? फल्गु वैरागी। फल्गु वैराग्यम कथ्यते। तो हम सब लोगों को क्या बनना है? बोलिए, युक्त वैरागी। प्रभु जी, हमारे पास बहुत बड़ा घर है, भक्ति करने के लिए हमें उसको त्यागना होगा, राइट? नहीं, नो। क्या करना पड़ेगा? बोलिए, कृष्ण से कृष्ण भावना पर अपना जोड़ना होगा, समर्पित करना। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। लंदन के अंदर जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स ग्रुप का पॉप सिंगर, ऐसा कहते हैं कि उसके बर्थडे के ऊपर ट्रक भर के इनविटेशन, वो क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स आते थे, ट्रक भर के, एक ट्रक, 2 ट्रक। जॉर्ज हैरिसन इतना फेमस आदमी था, इतना यहाँ वो रहने वाला जो ... पर्सन है, उसको भी नहीं आते। खान, किंग खान, क्या क्या बोलते हैं, उसको भी नहीं आता इतना जो उसको जॉर्ज हैरिसन को आता था उस समय में। ऐसा कहते हैं, जिस होटल में स्नान करने जाता था, उसका जो टॉवल है उसको ब्रेक किया जाता था पीसेस में, और उस टाइम कुछ डॉलर्स में वो सेल होता था। इतना ज्यादा वो फेमस था जॉर्ज हैरिसन। और वो बाद में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रभुपाद जी की शरण में आ गया। उसका 5 एकड़ का बंगला था लंदन में, 5 एकड़ का। प्रभुपाद जी के पास आकर के बोलता है, प्रभुपाद जी, वो पूरा नाम, जब सबसे पहले उन्होंने मदद किया था बुक प्रिंटिंग में, जो कृष्णा बुक है ना, कृष्णा बुक अपने इस्कॉन की एक फेमस बुक है, भगवद गीता और दूसरी कृष्णा बुक।
तो कृष्णा बुक की प्रिंटिंग में उसने सबसे पहले पैसा दिया था, मदद किया था। माइक, भावना जी माइक कौन है? तो कृष्णा बुक प्रिंटिंग में उसने सबसे पहले पैसा दिया था। उसके बाद वो जॉर्ज हैरिसन वो बोलता है कि बांग्लादेश में उसने कॉन्सर्ट किया था। बांग्लादेशी, जिन बांग्लादेशी ने अभी इस्कॉन के भक्तों को मारा था, उनके ऊपर कब से प्रभुपाद जी उद्धार कर रहे, सोचिए। उस टाइम में फ्री में कॉन्सर्ट किया था और उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो वहीं पर बांट दिया था जॉर्ज हैरिसन ने, बांग्लादेश के उद्धार के लिए। अब वो जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद जी के पास में जाता है और प्रभुपाद जी को बोलता है, प्रभुपाद जी मुझे दीक्षा दे दीजिए। क्या मांगा उसने? दीक्षा। तो अभी स्वीटी माता जी बताएंगे कि पंजाबी लोग क्या बोलते हैं। स्वीटी माता जी बताइए। जैसे ही जॉर्ज हैरिसन दीक्षा मांगी, जोर से बोलिएगा। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा जोर से। जॉर्ज हैरिसन बहुत बहुत फेमस सिंगर हैं जी, बीटल्स ग्रुप के, एंड ही ओन्स अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड। एंड एज इंग्लैंड में आप सबको पता होगा कि पंजाबी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। तो जो पंजाबी कम्युनिटी है वो जॉर्ज हैरिसन को बोलते थे क्योंकि उनका नाम हैरिसन था, तो भगवान से जुड़ा हुआ उनका नाम है। हरि बोलते हैं जैसे, तो बोलते थे ये हरि का पुत्र है, हरि दा पुत्र है। आई डोंट नो, बॉम्बे में तो प्रभुपाद जी के पास जब दीक्षा लेने के लिए आया तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला? यू आर ऑलरेडी हरिसन। तो जॉर्ज हैरिसन का जो 5 एकड़ का बंगला था वो आज भक्ति वेदांत मैनर के नाम से, मंदिर के नाम से फेमस है। भक्ति वेदांता मैनर कहां पर? लंदन के अंदर। बहुत फेमस मंदिर है। बहुत सारे लोग, बड़ी सी लाइन लगती है जन्माष्टमी के टाइम, इतने सारे डिवोटीज वहां विजिट करने के लिए जाते हैं। तो हमें कुछ त्यागना नहीं है, हमें क्या करना बोलिए? कृष्ण भक्ति में त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। कृष्ण भक्ति में छोड़ना नहीं है, क्या करना है? छोड़ना है। क्या क्या? सब कुछ। सब कुछ। थोड़ा सा टेंशन हो गया माता जी को। क्या क्या जोड़ेंगे बोल? सब कुछ, धन वन सब। इसलिए पिछले श्लोक में हमने पॉइंट्स बता दिए। सब कुछ कृष्ण भावना व्रत में जोड़ना है, और सबसे पहले तो हमारा मन जोड़ना। अच्छा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहे थे माइंड कंट्रोल से संबंधित, वो मैं बताना भूल गया था। माइंड कंट्रोल करने के लिए आपको एक ज्ञान और होना चाहिए, और वो ज्ञान है कि माइंड मेरे से अलग है। क्या ज्ञान होना जरूरी है? माइंड मेरे से अलग है, मैं माइंड नहीं हूं, माइंड मेरे से अलग है। ये ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। अलग है तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। जब ये जानकारी रखते हो मेरे से अलग है, मैं ये नहीं हूं, मेरे से अलग है, तो इजी होता है कंट्रोल करने में। ठीक है। लास्ट पैराग्राफ। अब ये दोनों हमने किसके बारे में समझा? वैराग्य के बारे में। एक कौन सा वैराग्य? पीछे माता जी, पहला वाला वैराग्य कौन सा था? युक्त वैराग्य। दूसरा वैराग्य फल्गु वैराग्य। तीसरा वैराग्य भी बता देता हूं, चौथा वैराग्य भी बता देता हूं, जल्दी से लिख लीजिएगा, पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। तीसरा वैराग्य है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य क्या होता है? शमशान वैराग्य टेम्पररी वैराग्य। टेम्पररी वैराग्य। जब शमशान भूमि में जाते हैं तो एकदम से क्या आ जाता है? वैराग्य आ जाता है। किसी की मृत्यु होती है तो वैराग्य आ जाता है। क्या मतलब है जीवन का? इतना कमाया, इतना इकट्ठा किया, ये सब क्या है? कौन लेके जाना है साथ में? सब छोड़ देना इधर, तो उसको तुरंत वैराग्य आ जाता है। आज से माला लेके डेली 16 माला का जप करेंगे, आज से डेली गीता पढ़ेंगे जब, और उसके बाद में क्या होता है? वो वैराग्य धीरे 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 धीरे। इतने बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बता देता हूं, जिनके तीर की बैठक में गया हुआ हूं मैं। उस दिन तो ऐसे स्वीकार करते हैं, यस प्रभु अब कुछ नहीं रखा जीवन, अब तो माला ही, और क्या है, बस माला ही करना है ना, अब तो गीता पढ़नी है, माला करनी है, क्या मतलब जिंदगी का। 5-7 दिन बाद फोन करो, माला हो रही है, अरे प्रभु जी वो क्या करे। उसके बाद थोड़ा दूसरा बिजी हो गया, माया ने बिस्किस में लगा दिया।
राइट। तो थोड़ा मैं पहले भी समझा चुका हूं, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दे रहा उसके ऊपर। ये कौन सा वैराग्य हो गया? शमशान वैराग्य। उसके बाद में कौन सा आता है? मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य कौन सा होता है? बंदर का वैराग्य। बंदर जो है हो बंदर महाराज, कितने आप तो वैरागी है, जंगल में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, और एक पेड़ पे भी नहीं रहते, अलग अलग पेड़ों पर रहते हैं। बोले एक पेड़ से भी आसक्त नहीं आपको, इतने बड़े वैरागी है। और भोजन हो आपने तो अन्न वगैरह सब कुछ त्याग रखा है, चावल चपाती ये तो आप लेते ही नहीं है। कितने बड़े वैरागी है आप, तो क्या खाते हैं? फल खाते हैं, पत्ते खाते हैं। वो बंदर महाराज प्रणाम हो, वैरागी। उसके बाद में बंदर महाराज कपड़े, शरीर पे अलग अलग तरह के कलरफुल कपड़े, नहीं ये सब कपड़े बड़े माया है, बंदर महाराज हूं मैं, नहीं सब कुछ त्याग रखा है। तो इतने बड़े वैरागी है बंदर महाराज। पर ये सब के होते हुए भी बंदर महाराज बंदरियों की टोली लेके घूमते रहते हैं। एक बंदर होता है और उनकी बहुत सारी बंदरियां होती है। तो ये एक और वैराग्य हो गया। कौन सा हो गया? मरकट वैराग्य। ठीक है, अब हम लास्ट वाला ये तात्पर्य का 4 लाइनें हैं, 5 लाइनें, इसको पढ़ लेते हैं। और भी कुछ समझाने का था, मन में आ रहा है, लेकिन समय तो आज मैं थोड़ा लेट हूं और आपने चैंटिंग कर ली है ऑलरेडी, इसलिए 10 मिनट आप एक्स्ट्रा दे पाएंगे। कृष्ण भावना भवत व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। ये हमने कहाँ समझा था? बोलिए। प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, पहले भी कहीं पर समझा था, कौन बताएगा? अच्छे से समझा था पहले, साफ साफ लिखा हुआ है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ये हमने कहाँ समझा था? प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, बताइए बताइए। 9.17 श्लोक। हाँ जी, 6.1 के तात्पर्य। 6.1 में तात्पर्य कहाँ लिखा है? प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। माइक म्यूट कर दीजिए, इनको बोलना। कौन बताएगा? 10 नंबर में प्रभु जी। 10 नंबर श्लोक में तात्पर्य आज वाला है वो तो। नहीं, अध्याय 5 में। 5 में, अध्याय 5 में क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। यस, बहुत ही सुंदर। म्यूट कर दीजिएगा, थोड़ा नेटवर्क जिनका कमजोर रहता है वो थोड़ा। तो प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और उसको, प्रत्येक वस्तु को किसमें लगाना है? भगवान की सेवा में लगाना है। ये हमने श्लोक संख्या 10 और 11 अध्याय 5 दोनों में लिखा हुआ है। अध्याय 5 श्लोक संख्या 10 और 11 में। फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ किसका है? बोलिए। भगवान का। सब कुछ कृष्ण का है, तो इसलिए लिखा हुआ है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। किसी दूसरे की वस्तु को इकट्ठा करेगा क्या कोई? उसको मालूम है किसी और की है और उसके ऊपर केस भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो इकट्ठा करेगा क्या? नहीं प्रभु जी। उसी प्रकार से हमें भी मालूम होना है कि प्रत्येक वस्तु किसकी है? भगवान कृष्ण की है, और उसको भगवान कृष्ण की ही सेवा में लगाना चाहिए। हमेशा याद रखिए वो एग्जाम्पल माली वाला। माली वाला नहीं बोलेंगे। एक व्यक्ति था, उसने बहुत अच्छा गार्डन बनाया, उसमें गार्डन में फूल आए, फल भी आए, और पास वाला व्यक्ति आकर के क्या करता है? बिना पूछे उससे वो ले लेता है। तो ऐसा व्यक्ति तो क्या कहलाएगा? चोर कहलाएगा। तो हमें परिग्रह भावना, अर्थात उससे इकट्ठा करेंगे तो हम तो क्या बन जाएंगे? चोर बन जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान से अगर वस्तुओं को लेंगे तो इस भावना को क्या बोलेंगे? चोर भाव। तो चोर वाला हमें भाव नहीं रखना है, इसलिए कहा जा रहा है कि परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। ठीक है, आपके लिए सरल एग्जांपल कर देते हैं।
यहाँ भी कल परसों कहाँ गया था, गोरेगांव में गया था, ठीक है। वहां पे एक ओबेरॉय मॉल है, बड़ा मॉल बना है कुछ, ओबेरॉय मॉल। आप सब लोग अपने अपने सिटी में जहां पर भी जो भी मॉल है वहां उस मॉल में जाते हैं। मॉल में जब एंटर किया तो आपको बोला गया इस मॉल की प्रत्येक वस्तु आपकी है। क्या बोला? इस मॉल की प्रत्येक वस्तु आपकी है, बट जैसे ही बाहर निकलोगे तब आपकी नहीं है। जैसे ही बाहर निकलोगे तब आपकी नहीं है। तो वो व्यक्ति जो है क्या सोचेगा कि ये सब मेरा है, या वो इकट्ठा करने में विश्वास रखेगा? बुद्धिमान होगा वो कभी भी इस प्रकार से एकत्रित करने में विश्वास नहीं रखेगा। यही बात कही गई है, परिग्रह भाव से मुक्त रहता। इसी प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। ये इतना आसान नहीं है इसका अभ्यास, पढ़ने में बहुत आसान लगता है। पिछले श्लोक में लिखा था ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। विज्ञान मतलब खुद अनुभव भी कर रहा है, उसका अभ्यास भी कर रहा है। तो सरल नहीं है इतना कि किसी भी वस्तु की लालसा नहीं करना। मंदिर में आ जाते हैं ना, फुल टाइम डिवोटी बन जाते हैं। ये 200 रुपए मीटर वाला कुर्ता नहीं, इस बार मेरे को 400 रुपए मीटर वाला कुर्ता चाहिए। ये भी क्या है? एक लालसा है, एक इच्छा है। मुझे इस बार जो है ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये भी एक प्रकार की इच्छा है। भले ही मंदिर में रहने वाले भक्त या जो भक्ति में, उनके लिए एक बात अच्छी होती है कि वो कुर्ता पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली भगवान की सेवा करने वाले। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है, अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार करता है, और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग किया जाता है। सभी लोग इशारा करेंगे। कृष्ण भावनामृत के अनुकूल वस्तुओं को क्या करना है? इशारा करके बताइए, मैं नहीं करूंगा इशारा, आप बताएंगे दोनों हाथों से। कृष्ण भावनामृत में जो अनुकूल वस्तु है उनको क्या करना है? यस। और कृष्ण भावना में प्रतिकूल वस्तु है उनको क्या करना है? कुछ लोग ऐसा लग रहा है मरा 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 राम राम हो गया, मराम राम 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 ऐसा हो गया। तो त्याग कर देना है या बाय बाय कर देना है, ये बात हमेशा याद रखना। बहुत सरल प्रैक्टिकल कृष्ण भावनामृत का सबसे बिंदु, केंद्र बिंदु यही है, कृष्ण भावनामृत के अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करना और प्रतिकूल वस्तुओं को त्याग देना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। ठीक है, नेक्स्ट पूरा हो गया है ये। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अब अकेले रहने से भी मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अकेले को गुजराती में क्या बोलेंगे? एकला રહેવાનું છે। एकला क्या રહેવાનું છે? एकला कैसे रहना है? एकला ऐसे रहना है कि भौतिक दुनिया के लोगों की संगति को कम कर देना है। एकांतवास में रहने से क्या मतलब है? भौतिक संगति से दूर रहना। ये सारे के सारे सिद्धांत कहां से उपयोग हो रहे हैं, कोई मुझे बताइए। कल मैंने बता दिया था इसका उत्तर। ये सारे का सारा तात्पर्य कहां से उठ करके आ रहा है, तो बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, उपदेशामृत। यस, उपदेशामृत का दूसरा श्लोक। अत्याहार, अधिक भोजन नहीं कर रहा है या अधिक इकट्ठा नहीं करना है। अत्याहार प्रयासश्च, प्रयासश्च मतलब बहुत ज्यादा एंडेवर नहीं करना है, जो वस्तु प्राप्त करने के लिए बहुत मुश्किल है उसके लिए। फिर उसके बाद नियमाग्रह, खाली नियम पालन करने के लिए नियम पालन करते हैं, दिखाने के लिए नियम पालन करते हैं, वो हमने अच्छे से समझा था नियमाग्रह। और नियमाग्रह के बाद में क्या आता है? जनसंघ। जनसंघ मतलब खराब लोगों की संगति। ये सब करेंगे तो भक्ति का क्या होगा? विनाश होगा। तो इसमें लिखा हुआ अकेलापन में रहना मतलब क्या? कृष्ण भावनामृत भक्तों के तो साथ में रहना है हमेशा, नहीं नहीं,
ये डिवोटी चैंटिंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, मैं अकेले उधर जाके चैंटिंग करूंगा। उधर जाते हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कल बजट लॉन्च हुआ है ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भक्तों के साथ में रहोगे तो बचे रहोगे, याद रखना है। भक्तों का साथ कैसा है? जैसे बड़े बड़े पेड़ हैं और साथ में छोटे छोटे पौधे हैं। जब नदी का पानी आता है तो मिट्टी का कटाव हो जाता है, लेकिन अगर बड़े बड़े पेड़ों के साथ में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं तो वो भी बचे रहेंगे। इसलिए भक्तों की संगति हमेशा होनी चाहिए। उसी बात पर ये सारा लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या लिखा है? जन संगस्य लोल्यम च, लालची नहीं होना है भौतिक वस्तुओं के लिए, प्राप्त करने के लिए। माता जी ठीक है, क्योंकि वह दिव्य होता है। दिव्य मतलब तीनों गुणों से ऊपर है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से भी ऊपर है। कहीं कल मैं कुछ सुन रहा था प्रवचन, कोई व्यक्ति बोल रहे थे, बोले सत्वगुण जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, सत्वगुण बांधता नहीं है। नहीं, भगवत गीता के अनुसार सत्वगुण भी बांधता है। ठीक है, हमें सत्वगुण से भी ऊपर उठना है। और वो कौन सा गुण है बोलिए? सत्वगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व। ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन बची है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वो पूर्ण योगी क्यों होता है? इसकी सारी की सारी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है। खुद के लिए परिग्रह नहीं करता, भक्तों की संगति में रहता है, कृष्ण के लिए संग्रह करता है और भगवान में अपना मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर को लगा के रखता है। और क्या? अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करता है, प्रतिकूल वस्तुओं को त्याग करता है। ये सारा का सारा व्यक्ति जो लक्षण है वो किसके हैं? पूर्ण योगी की। ठीक है, मैंने पहले भी लिखा दिया है, एक और लाइन लिखना है तो लिख लीजिए उसमें, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में एक और साइड में लाइन लिख लीजिए। अपूर्ण योगी ब्रह्म के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार वाला जो व्यक्ति है, ज्ञान योगी है, वो कौन सा हो गया? अपूर्ण योगी। ज्ञान योगी, अपूर्ण योगी। उसके बाद में अष्टांग योगी, आंशिक पूर्ण, आंशिक पूर्ण लिख लीजिए, अच्छा शब्द मिल गया, आंशिक पूर्ण योगी। और ज्ञान भक्ति योगी, पूर्ण योगी। ठीक है, हरे कृष्ण। तो इस पूरे तात्पर्य में जो मुख्य बातें हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें युक्त वैरागी बनना है, हमें फल्गु वैरागी नहीं बनना। भगवान की सेवा में वस्तुएं उपयोग हो सकती है, उनको उनकी सेवा में उपयोग करना है। जैसे एक बहुत बढ़िया, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, पिछले 3 दिन से, वैसे तो वो क्लास में नहीं है, वो रहते हैं मीरा रोड में, तो ज्यादा बड़े व्यक्ति भी नहीं है, अधिक ज्यादा धन संपत्ति नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। हम आए हुए तो वो एवरीडे फोन करके बोलते थे, प्रभु जी गाड़ी भेज दूं, आपको कहीं जाना है तो वो गाड़ी उपयोग कर लीजिए, गाड़ी भेज दूं। वो मीरा रोड पे रहते, कम से कम 1 घंटा लगता है गाड़ी को यहाँ आने में, 1 घंटा 1.5 घंटा जहां पर हम रहते हैं। वो खुद बोले, मैंने कहा आपके लिए गाड़ी? तो बोले हम तो है प्रभु जी, लोकल ट्रेन से चले जाएंगे या फिर उसमें चले जाएंगे, और हम इसको गाड़ी को कृष्ण भावनामृत के प्रचार में देना चाहते हैं। तो उसने प्रतिदिन, एवरी डे मैं देख रहा हूं कि वो प्रतिदिन व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपनी वस्तुओं को क्या कर रहे थे? कृष्ण से जोड़ रहे थे। इसको क्या बोलते हैं? आनुकूल्य से संकल्प। फेवरेबल कुछ मिल रहा है, अरे ये सेवा कब मिलेगी, प्रचार के लिए कब मुझे ऐसी सुविधा मिलेगी कि भक्त लोगों को ये मदद कर पाएंगे, इसको बोलते हैं फेवरेबल सिचुएशंस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने हमें 21,000 का डोनेशन दिया है और किसी ने गाड़ी दी है तो वो 21,000 वाला सोचे इससे तो अच्छा मैं गाड़ी दे देता उसको। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, आपका भी सहयोग है कृष्ण भावनामृत में। पर एक बताना चाह रहा हूं कि उसने व्यक्ति ने खुद का कंफर्ट त्याग करके उसने बोला कि ठीक है आप गाड़ी का उपयोग कीजिए। तो ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अनुकूल्य संकल्प। फेवरेबल है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। उनके घर पे भी कल कीर्तन किया,
रात को 12 बजे तक कीर्तन था, लेट हो गया था, उन्होंने भी प्रसाद नहीं लिया, हम भी लेट हो गए, वो भी कम लगभग 12:30-1 बजे प्रसाद लिया उन्होंने। भक्ति में अनुकूल वस्तुओं को नहीं, मतलब आप मत सोचिए कि आपने क्यों ले लिया आप मत सोचिए ऐसा कि आपने क्यों लिया, मैंने बोला था, और ऐसा अच्छा नहीं है, प्रैक्टिकली भी थोड़ा होना पड़ता है, शरीर है, बीमारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और क्या था उसके बाद में, ऐसी संगति जो हमें कृष्ण भावनामृत में मदद नहीं करती है उसको हमें छोड़ देना है। और लास्ट में क्या पॉइंट था, बोलिए, लास्ट पॉइंट क्या था तात्पर्य का? अंततः कृष्ण प्रतिकूल और परित्याग प्रभु असंग को छोड़ना, वॉल्यूम जो वो संगत को छोड़ना, जो लोग कृष्ण भावनामृत वाले नहीं होते उनके साथ दूर रहना, उनसे दूर रहता है, अकेला रहता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया है। एक पॉइंट जो था वो ये था, लालच कृष्ण की है, सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायत रहना, वो भी नहीं रहना चाहिए, उसमें से बोल रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो यही सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। यही हमें जीवन में प्रतिदिन प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमें ध्यान देना है कि हमें कृष्ण भक्त बनना है, युक्त वैरागी बनना है, जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, प्रतिकूल है उसको धीरे 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 कम करना है। अभी एक परिवार में हम गए थे, उदाहरण दे रहा हूँ, ये सारी बातें प्रैक्टिकल है। उन माता जी से पूछा मैंने, माता जी आप आपके हस्बैंड कुछ गलत आदत रखते हैं क्या? बोले क्या गलत आदत? बोले ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कुछ नॉनवेज। हाँ प्रभु जी वो तो कॉमन है, वो तो रखते हैं यहाँ पर, ड्रिंकिंग स्मोकिंग तो, और नॉनवेज तो कॉमन है, यहाँ मुंबई में रहते हैं। तो माता जी ने इतना बढ़िया से उनके बारे में बोला, फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनके लिए भी पूछ लेता हूँ मैंने कहा आप में कुछ गलत आदत है क्या? हाँ प्रभु जी हम भी थोड़ा कर लेते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों है, और सब जानने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला मैंने शादी से पहले हस्बैंड को बोला था कि आप नशा छोड़ देना, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने तो छोड़ा नहीं, माता जी खुद उसमें फंस गए। बड़ा मुश्किल हुआ। बोले एक टाइम तो आया था, तो मैंने उनको बोल दिया था कि मैं आपको डाइवोर्स दे दूंगी, आप ये छोड़ दीजिए, पर फिर भी कुछ हुआ नहीं। बोले अभी तक वो चल रहा है, और नशा भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो आज हमने उनसे बात किया है, हम उनको निवेदन किया है कि आज से आप धीरे धीरे सब चीजें छोड़ दीजिए।